तो मेरे भाई आज हम कक्षा 12 गणित अध्याय 3 आव्यूह को प्रश्नावली 3.2 शुरू करने वाले हैं। तो मेरे भाई आपको बताते हैं प्रश्नावली 3.2 में हमें आव्यूहों को जोड़ना है, उनको गुणा करना है और उनको घटाना है। तो मेरे भाई इस प्रश्नावली में हम यही सीखने वाले हैं। तो मेरे भाई हम बता दें आपको कि आव्यूह को कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं। तो मेरे भाई चले पहले हम वो ही सीख लेते हैं। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मेरे भाई आव्यूहों पर हम संक्रियाएं लगाना सीखेंगे। इसका मतलब आव्यूहों का योग कैसे निकाला जाता है और आव्यूहों का अंतर। तो मेरे भाई हम सबसे पहले शुरू करते हैं आव्यूहों के योग से। तो मेरे भाई आव्यूहों का योग कैसे हम लोग करते हैं। तो फिर मेरे भाई शुरू करते हैं हम आव्यूहों पर संक्रियाएं लगाना। तो पहला आपका आता है आव्यूहों का योग। तो मेरे भाई आव्यूहों का योग। तो मेरे भाई आव्यूहों का योग कब संभव है। सभी आव्यूहों को हम जोड़ नहीं सकते, कुछ विशेष आव्यूह हैं उन्हीं को हम जोड़ सकते हैं। तो मेरे भाई हम किन आव्यूह को जोड़ सकते हैं। तो मेरे भाई जिस आव्यूह की कोटि समान हो, दोनों आव्यूह की कोटि समान होनी चाहिए तभी जुड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं पहले दोनों आव्यूहों की कोटि समान हो। अगर मेरे भाई दोनों आव्यूहों की कोटि समान है तभी वो आव्यूह जुड़ेंगे। जैसे मेरे भाई आपका आव्यूह ए दिया गया है 2, 3, 4 और 5 और आपका आव्यूह बी दिया गया है मेरे भाई 6, 2, 3 और 4। तो मेरे भाई हम देखेंगे इस आव्यूह की कोटि क्या है। तो मेरे भाई पहले आव्यूह मेरे भाई 2 × 2 कोटि का है और इसकी कोटि देखा जाए तो ये भी 2 × 2 का है। मतलब कि इन दोनों आव्यूह की कोटि समान है। इसका मतलब कि ये दो आव्यूह मेरे भाई वो जुड़ जाएंगे। तो जुड़ेंगे कैसे। तो जैसे मेरे भाई आव्यूह ए और बी को जोड़ना है तो a + b। अब मेरे भाई हम आव्यूहों के संगत अवयव को जोड़ लेते हैं। जैसे कि ये 2 जो है वो 6 से जुड़ जाएगा और 3 को हम 2 से जोड़ देंगे, 4 को हम 3 से जोड़ेंगे और मेरे भाई 5 को हम 4 से जोड़ेंगे। तो मेरे भाई इस प्रकार हम आव्यूह को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 6 में 2 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 8, 3 2 जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 4 में हम 3 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 7 और मेरे भाई ये आपका 9। तो ये मेरे भाई आव्यूह का योग है। तो मेरे भाई अब अगर आव्यूह को जो योग है मेरे भाई, अगर इसकी कोटि देखी जाए तो ये भी 2 × 2 कोटि का आव्यूह है। मतलब कि ये पहले वाले आव्यूह जैसा है। मतलब कि जो आव्यूह जोड़ने पर जो आव्यूह हमें प्राप्त होता है उसकी कोटि भी वही होती है। अगर मेरे भाई यहाँ पर हम दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मेरे भाई है यहाँ पर आव्यूह ए दिया गया है 2, 3 और 4, 5, 1, 2। मेरे भाई ये आपका आव्यूह है और आव्यूह बी दिया गया है 3, 4, 1, 6, 8 और 2। अब मेरे भाई इस आव्यूह को हमें जोड़ना है तो सबसे पहले देखेंगे इसकी कोटि समान है इन दोनों की नहीं। तो मेरे भाई यहाँ पर इसकी कोटि देखिए जाए 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ है। 2 × 3 कोटि का आव्यूह है और ये भी 2 × 3 कोटि का आव्यूह है। इसका मतलब कि हम इसको जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे कैसे, ये आपका हो जाएगा a + b। तो मेरे भाई a + b। अब 2 को मेरे भाई हम 3 से जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5, 3 को हम 4 से जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 7 और 4 को 1 से जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5, 5 को 6 से जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 11, 1 को 8 से जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 9 और 2 को 2 से जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4। तो मेरे भाई ये आपका आव्यूह का योग हो गया। इसकी कोटि देखी जाए तो ये जो कोटि है पहले वाले आव्यूह, इसकी भी कोटि वही हमें प्राप्त हुई। मतलब कि 2 × 2 कोटि का आव्यूह हमें मिल गया है। अब मेरे भाई हम आ जाते हैं आव्यूहों का अंतर। तो मेरे भाई अब हम अगली बात करेंगे आव्यूहों का अंतर।
तो मेरे भाई दो आव्यूहों का अंतर, यहाँ पर आप दो भी लिख सकते हैं, दो आव्यूहों का अंतर। तो मेरे भाई अब अंतर में क्या है, तो मेरे भाई अंतर में भी आव्यूह की कोटि समान होनी चाहिए, यही वाली पहली लाइन। तो मेरे भाई जैसे हम यहाँ पर ये वाला आव्यूह है या ये वाला आव्यूह है, इन दोनों की कोटि समान है तभी हमने इसे जोड़ा है। तो मेरे भाई घटाने के लिए भी कोटि समान होगी। जैसे मेरे भाई आव्यूह ए आपको दिया गया है 2, 4, 5, 6, 4 और 1, और मेरे आव्यूह बी आपका दिया गया है यहाँ पर 1, 3, 2, 5, 3 और 4। अब मेरे भाई इसकी कोटि देखा जाए तो ये 2 गुणे 3 कोटि का आव्यूह है, ये भी 2 गुणे 3 कोटि का आव्यूह है। इसका मतलब कि कोटि मेरे भाई समान है। तो इन दोनों आव्यूहों का अंतर ए माइनस बी। अब अंतर कैसे करेंगे, संगत आव्यूहों के संगत अवयव को हम घटा देंगे। जैसे 2 है, 2 को हम 1 से घटा देंगे, 4 को हम 3 से घटा देंगे और 5 को हम 2 से घटा देंगे, 6 में से 5 को माइनस कर देंगे, 4 को हम 3 से घटा देंगे, 1 को हम 4 से। तो मेरे भाई ये आपका हो जाएगा, 2 में 1 जाएगा 1, 4 में 3 जाएगा 1, 5 में 2 जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3, 6 में 5 जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1, 4 में 3 जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1, और मेरे भाई ये आप घटाएंगे तो ये आपका माइनस का यहाँ पर 4 बढ़ा तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 3। तो मेरे भाई ये आपका आ गया ए माइनस बी। तो मेरे भाई इसकी कोटि भी आपकी 2 गुणे 3 कोटि का हो जाएगा। अब मेरे भाई हम तीसरा हमारा जो टॉपिक है वो एक आव्यूह का एक अदिश से गुणन। तो मेरे भाई एक आव्यूह का अदिश से हम गुणन कैसे करें, या आव्यूह का किसी अदिश से गुणन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आव्यूह का किसी आव्यूह का किसी अदिश से गुणा। तो मेरे भाई आव्यूह को किसी अदिश से गुणा, अदिश से गुणा मतलब कि किसी संख्या से गुणा। जैसे मेरे भाई यहाँ पर आव्यूह आपको ए दिया गया है, ये आपका है 2, 4, 5, 6 और 3, 1। अब मेरे भाई इसे को हमें 2 से गुणा करना है। तो इस आव्यूह को हम 2 से गुणा कैसे करेंगे, तो ये मेरे भाई आपका हो जाएगा 2 से गुणा करना है 2a। अब मेरे भाई ये जो 2 से गुणा करना है, तो गुणा किस प्रकार करेंगे, तो गुणा करने के लिए ये जो आव्यूह है इसके सभी अवयव से हम 2 से गुणा कर देंगे। इसका मतलब आव्यूह का सभी अवयव 2 से गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 का गुणा हम पहले वाले अवयव से कर देंगे। इसी प्रकार 4 से 4 को भी हम 2 से गुणा कर देंगे, 5 को भी हम 2 से गुणा करेंगे, 6 को भी हम 2 से गुणा करेंगे, 3 को भी हम 2 से गुणा करेंगे और 1 को भी हम 2 से गुणा करेंगे। इसका मतलब कि किसी संख्या से गुणा करना है तो आव्यूह के सभी अवयव से वो गुणा होगा। तो ये मेरे भाई आपका हो जाएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4, और मेरे भाई ये आपका 8, 5 को 2 से 10, 6 2 से 12, 3 को 2 से 6 और ये आपका 2। तो मेरे भाई ये आपका मिल गया आव्यूह। अब मेरे भाई अब इसके बाद का जो टॉपिक है वो बहुत खास होने वाला है। तो इसके बाद हम 2 आव्यूहों को गुणा करना सीखेंगे। तो मेरे भाई अब हम 2 आव्यूहों को गुणा करना सीखेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर, और हाँ अगर ये समझ में आ गया हो तो आप लोग, मेरे भाई आपका कौन सा टॉपिक है, 3 हो गया। अब हम चौथे टॉपिक पे आते हैं। तो मेरे भाई चौथे टॉपिक पे हम देखेंगे आव्यूहों का गुणन। 2 आव्यूहों का गुणन या आव्यूहों का गुणन, आव्यूहों का गुणन कैसे करते हैं। अगर मेरे भाई आव्यूहों का गुणन के लिए हम सभी आव्यूह को गुणा नहीं कर सकते, केवल कुछ विशेष प्रकार के ही आव्यूह हैं जिसको हम गुणा कर सकते हैं। तो मेरे भाई गुणा कौन से आव्यूह मतलब किस आव्यूह को हम कर सकते हैं, वह आव्यूह को गुणा कर सकते हैं जिसमें पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के समान हो। तो यहाँ पर लिख देते हैं, पहले आव्यूह के स्तंभों
की संख्या, स्तंभों की संख्या स्तंभों की संख्या स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। तो मेरे भाई हम उसी आव्यूह को गुणा कर सकते हैं जिस आव्यूह में पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। जैसे मेरे भाई हम यहाँ पर आव्यूह ए हमारा है 2, 5, 8 और 10 और आव्यूह हमारा बी है आपका 4 और 10। अब मेरे भाई इसको हमें गुणा करना है तो हमने यहाँ कहा उसी आव्यूह को गुणा होगा जिसमें पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के समान हो या बराबर हो। तो मेरे भाई पहले आव्यूह के यहाँ पर कह रहा है स्तंभों की संख्या, तो पहले आव्यूह में कितने स्तंभ है? 1, 2 स्तंभ है। और दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या, और दूसरे आव्यूह में कितने पंक्ति हैं? 2 पंक्ति हैं। इसका मतलब पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के बराबर है, तो ये आव्यूह ए और बी आपस में गुणा हो जाएगा। अगर इसकी कोट लिखा जाए तो इसकी कोट 2 गुणे 2 कोट की है और इसकी कोट लिखा जाए 2 गुणे 1। तो यहाँ से भी आप देखोगे तो इस आव्यूह में मेरे भाई यहाँ पर जो स्तंभों की संख्या है वो दूसरे वाले आव्यूह के पंक्तियों के संख्या के बराबर है, तो इसका मतलब कि इसका गुणा हो जाएगा। तो गुणा कैसे करेंगे? आव्यूह आपका ए बी आपका गुणा हो जाएगा। तो गुणा कैसे करेंगे ये भी हम देख लेते हैं। अब गुणा करने के लिए मेरे भाई सबसे पहले तो ए बी आव्यूह गुणे के रूप में इस तरह लिख लेंगे, और गुणा करने के लिए यहाँ पर हम पहली पंक्ति को, ये जो पहली पंक्ति है दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ से गुणा कर देंगे। तो जब पहले पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा। और मेरे भाई पहले पंक्ति को पहले स्तंभ के गुणा करेंगे तो 2 4 से गुणा हो जाएगा और 5 10 से। तो 2 मेरे भाई 4 से गुणा हो जाएगा, 5 आपका वो 10 से गुणा हो जाएगा। और मेरे भाई गुणा करने के बाद हम इन दोनों को जोड़ लेंगे। इसी तरह हम ये जो दूसरी पंक्ति है दूसरी पंक्ति को हम पहले स्तंभ से गुणा कर देंगे, मतलब कि दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ से। तो ये मेरे भाई 8 जो है ये 4 से गुणा हो जाएगा, और मेरे भाई 10 मेरे भाई ये 10 से गुणा हो जाएगा, और फिर इसको हम जोड़ लेंगे। तो ये मेरे भाई गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 8 प्लस 5 को 10 से गुणा करेंगे 50, ये 32, और ये मेरे भाई आपका 100। तो मेरे भाई ये आपका आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 58, और ये आपका हो जाएगा 132। अब मेरे भाई इसकी कोटि देखी जाए तो मेरे भाई ये 2 गुणे 1 कोटि का आव्यूह है। तो मेरे भाई यहाँ पर हम देखे हैं कि जो पहले आव्यूह के पहले बात तो हम देखेंगे कि पहले आव्यूह का स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या के समान या बराबर हो तो अभी हम इनका गुणा करेंगे। और गुणा करने के लिए पहले आव्यूह के पंक्ति को दूसरे आव्यूह के स्तंभ से गुणा करते हैं। तो मेरे भाई अब यहाँ पर अगर देखें आप तो यहाँ पहले आव्यूह की कोटि 2 गुणे 2 कोटि की थी और दूसरे आव्यूह की 2 गुणे 1 कोटि का आव्यूह है। तो यहाँ पर पहले आव्यूह की जो स्तंभों की संख्या है दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या के समान है। और गुणा करने पर क्या मिला? इसकी कोटि 2 गुणे 1, यानी कि पहले आव्यूह के पंक्तियों की संख्या और दूसरे आव्यूह के स्तंभों की संख्या मेरे भाई जितनी है उतनी कोटि का आव्यूह मिला। मतलब कि पहले आव्यूह में 2 पंक्ति हैं और दूसरे आव्यूह में 1 स्तंभ है, तो 2 गुणे 1 कोटि का आव्यूह गुणा करने पर हमें मिलता है। अब मेरे भाई एक उदाहरण हम और ले लेते हैं। जैसे मेरे भाई पहला आव्यूह है 4, 5, 6 और
8 और अवयव भी आपका दिया गया है 2, 4, 1, 5। अब मेरे भाई यहाँ पर देखें तो इसकी कोटि 2 गुणे 2 कोटि की है और इसकी ये अवयव भी 2 गुणे 2 कोटि का है। अब यहाँ पर देखें तो स्तंभों की संख्या और दूसरे अवयव की पंक्तियों की संख्या के समान है, तो हम ए और बी को गुणा कर लेंगे। तो अवयव ए दिया गया 4, 5, 6, 8 और अवयव बी हमारा है 2, 4, 1 और 5। तो इसको गुणा करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, पहले अवयव के पंक्ति को दूसरे अवयव के स्तंभ से गुणा करेंगे। तो 4 मेरे भाई 2 से गुणा हो जाएगा और 5 को 1 से गुणा करेंगे और हम इसको प्लस करेंगे। इसी तरह हम पहले अवयव के पंक्ति को दूसरे अवयव के मेरे भाई दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे। तो ये 4 4 से गुणा हो जाएगा और मेरे भाई प्लस 5 5 से गुणा हो जाएगा। इसी तरह हम दूसरे पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो 6 मेरे भाई 2 से गुणा हो जाएगा, 8 1 से गुणा हो जाएगा और मेरे भाई दूसरे स्तंभ से करेंगे दूसरे अवयव के तो ये हो जाएगा 6 4 से गुणा हो जाएगा और प्लस 8 मेरे भाई 5 से गुणा हो जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ से आप करेंगे तो यह हो जाएगा 8 + 5, ये हो जाएगा 16 + 25 और मेरे भाई ये आपका हो जाएगा 12 + 8, ये आपका हो जाएगा 24 + 40। तो मेरे भाई अब इसको हम जोड़ लेंगे। जब जोड़ेंगे तो ये मेरे भाई ये 8 + 5 तो मेरे भाई 8 + 5 तो ये आपका हो जाएगा 13 और मेरे भाई जब 16 में हम 25 जोड़ देंगे तो ये मेरे भाई 5 6 आपका हो जाएगा 5 6 आपका हो जाएगा 11 और 2 1 3 और 1 4। इसी तरह 8 और 12 को जोड़ेंगे तो मेरे भाई ये आपका हो जाएगा 20 और मेरे भाई जब हम इसको जोड़ेंगे 24 + 40 को तो ये 4 और 4 6 64। तो मेरे भाई इसकी कोटि 2 गुणे 2 कोटि का है। तो मेरे भाई अब हम कल से प्रश्नावली चालू करेंगे। धन्यवाद।